2 टिप्स एक लड़की को इम्प्रेस करने के। एक तो जो मैं जेस्चर कर रहा हूँ एक ये Manners make the man. Show her class, respect her. मुझे तनकीद का निशाना बनाया आज आपने। आते ही साथ। हाँ, बातें तो अच्छी कर लेते हैं मान, लेकिन जब मैं आपसे जिंदगी, मोहब्बत इस टाइप की जब मैं सवाल करती हूँ तो आप उसको अवॉइड करते हैं। एक्टर्स हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इतने चाहने वाले हैं, जो मैं कैरेक्टर करता हूँ वो मैसेज उनकी सोच को इम्पैक्ट कर सकता है। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि कहानियों में बहुत ताकत होती है हमारी जिंदगी को किसी डायरेक्शन में लेके जाने की या हमारी सोच को बदलने की। कहानियां मैंने बहुत देखी हैं जिन्होंने मेरी जिंदगी को चेंज किया है। इफेक्ट तो आप करते हो लोगों को। मैं बहुत देर बाद खा रहा हूँ, मैं डिस्क्लेमर दे दूं आपको। ये इट्स लवली, आई हैव हैड इट बिफोर। एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है। आई थिंक इट्स टेकन मी टू अ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू हैव दीस अ लॉट। कभी मैं कभी तुम से पहले आई थॉट माय करियर इज ओवर। आई थॉट के कुछ डिसीजंस जो मैंने लिए हैं मेरे फेवर में वर्क नहीं किए। लेकिन कभी मैं कभी तुम फ्रॉम माय लोएस्ट लो पर्सनली एंड प्रोफेशनली गेव मी माय हाईएस्ट लो। So have you been to Bunce Road? एक्चुअली आई हैवंट। आज हमें उधर जाना चाहिए था। आपके पास टाइम नहीं था। हाँ, ऐसी बात नहीं है। ये जगह करीब थी और आपको भूख बहुत लग रही थी बेसिकली। You are good at manipulating things. Sorry. कैरेक्टर्स ऐसे करता हूँ तो रियल लाइफ में तो सीपन कर जाएंगे ना। तवक्कल क्या है आपके लिए? The personal connection that I have with God has evolved through my childhood, my teenage years, my 20s, my 30s, and now in my 40s. There is someone who's looking out for me, I think, and he has been kind. वेलकम किया कराची ने, कराची के लोगों ने, आपको लगता है? एडजस्टमेंट मेरी तरफ से मुश्किल थी, क्योंकि अपने घर से दूर हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो। चाहता नहीं था कि कभी शूट का डे ऑफ हो जाए, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं होते थे लंच या कुछ लगा कि शायद जामी की भी कोई चीज कोई एक स्मॉल परसेंटेज में आप में एग्जिस्ट करती थी। मुझे एंगर इश्यूज रह चुके हैं, बहुत काम किया उन पे। रोड रेज भी रह चुकी हुई है, बहुत काम किया उस पे। शुरू में कराची आते हुए थोड़ा हिचकिचाता था। एलियन सिटी, मुझे रास्ते नहीं मालूम थे। आहिस्ता आहिस्ता आई हैव बिकम वेरी फॉन्ड ऑफ कराची। इट फैसिनेट्स मी। सनम का नाम लिया, आई वाज लाइक ओके, आई एम डूइंग दिस बिकॉज़ सनम का मैं बहुत बड़ा फैन हमेशा से रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी करियर स्टार्ट भी नहीं किया हुआ था। आई मेट हर एज अ मॉडल इन 2005 2006। फिर 2012 या 13 में जिंदगी गुलजार के हिट होने पर आई वाज लाइक ओके वाओ। Assalamualaikum, this is Rabia and we are back with another episode of Pyar Zindagi of Karachi with the one and only Imad Irfani. Assalamualaikum Imad. Hey Rabia, assalamualaikum, how are you doing? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपकी कार में बैठ के मुझे नॉस्टैल्जिया हिट हुआ है। नॉस्टैल्जिया नहीं, अटैचमेंट हो जाती है चीज़ों से। सो मैंने राबिया को कहा कि आई यूज्ड टू हैव द सेम कार। या एंड राबिया वाज ओवर एक्साइटेड। राबिया ने कहा आपके पास भी ये कार है? लाइक नो, मेरी पहली कार ये थी। पहली नहीं So, थी, पहली नहीं पहली नहीं थी। हाँ, आई यूज्ड टू हैव द सेम कार, लेकिन पहली वाली नहीं थी। पहली कार कौन सी थी? पहली 2007-8 Corolla Altis। नाइस, नॉट बैड। ये उसका आगे एक का आगे मॉडल, आगे का दो model है, दो yeah. आगे का मॉडल है जी। इतनी डिटेल मुझे नहीं पता। So are you ready to explore some part of Karachi with us? Of course, you're taking me around, you're showing me around. Yeah. तो आपने कहा था शकरकंदी, हम कोशिश हाँ, करेंगे। हम स्वीट पोटैटो करेंगे, हम अमरूद खाएंगे। अच्छा, ये दो अच्छी, दो मेरी क्लीन चीजें होंगी, ठीक है, और दो आपकी एज इन ज़्यादती वाली चीजें होंगी। हाँ, और दे ज़्यादती वाली चीजें जो मैं आपको खिलाने वाली हूँ। ज़्यादती से मेरा मुराद है कि जिनकी जो ज्यादा प्लेजर के अंदर ज्यादा है, लेकिन उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं है। ये सही बात है। बाय द वे, यू डू नो ना, विटामिन अमरूद हैज द मोस्ट विटामिन सी। I know. Yeah. And these days I live on guavas and oranges. This maussam guavas and oranges. Yes, true. Heavenly. Yes. जब से मैंने सुना है, मैंने ज़्यादा कर दिया, बिकॉज उसमें 289% होता है रेगुलर, देन द 100% जहाँ भी होता है सारी मुझे। अच्छा, सो हम आपको लेके जा रहे हैं हॉट एंड स्पाइसी, जो कराची में रहने वालों की ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, चाहे कराची के किसी भी हिस्से में रहें। आई थिंक, हैव यू एवर बीन टू हॉट एंड स्पाइसी? I might have had like 10-12 years ago probably. खड्डा मार्केट। खड्डा मार्केट, यस। हाँ जी, मैं कोई 2014 में गया था लास्ट। 2014 में गए थे? जी। So it's almost कितने 6 और 12 साल। तो आप 12 साल बाद खड्डा मार्केट जा रहे हैं? जी बिल्कुल। वाओ, अमेजिंग। हाँ, चले देखते हैं, अगर आप हमें कुछ बता सके कि क्या क्या चेंज हो चुका है अब
जब आप जी जी, look जाएंगे forward to तो। this Karachi hot and spicy. Yes. I remember लाहौर में भी इसकी एक ब्रांच हुआ उसकी है, अच्छा आई डिडंट नो दैट हाँ कि जी। कराची के लाहौर में भी है। जी। अच्छा उसके बाद हम आपको सी व्यू लेके जाएंगे। हैव यू बीन टू सी व्यू? I have been to sea view. Shootings मुझे काफी जगह लेके जाती है कराची में। बट अदर देन शूटिंग के अलावा आप नहीं गए? शूटिंग के अलावा नहीं, मैं फॉर्चुनेटली जहाँ पे भी जाता हूँ काम की वजह से जाता हूँ, ओके, चाहे वो मुल्क में हो या बैरून मुल्क हो। बट यू फॉर्चुनेटली क्यों है? Why would you call it fortunately? Because Wouldn't you मेरा want to? काम ऐसा है, you're living a हाँ. dream. Yeah, that's also You true. are living a dream and Yeah. ये काम बहुत से लोग करना चाहते हैं और I consider myself lucky Yes. that I am doing this full time That's and this true. is my profession. I think anything जो आपका पैशन हो और अगर आपका वो जरिया माश भी हो तो क्या जबरदस्त बात है। बिल्कुल, You know? इससे Yeah. ज्यादा मेरे ख्याल में आप खुशकिस्मत नहीं हो खुशकिस्मत सकते। नहीं होता क्योंकि फिर आप वो अपना पैशन, वो आवर्स आपको बुरे नहीं लगते, वो ख्वारी आपको बुरी नहीं लगती। क्यों आप हंस क्यों रहे हैं? मैं बुरी लगती मैं हमेशा समझता हूँ आप either you can कोई भी चीज आप हाँ. या तो इस वे कर सकते हो या दिस वे कर सकते हो, ओके, चॉइस आपके ऊपर है। शुरू में कराची आते हुए थोड़ा हिचकिचाता था क्यों क्योंकि हिचकिचाते थे आप? एलियन सिटी, मुझे रास्ते नहीं हाँ. मालूम थे, इवन टूथब्रश लेना हो तो एक एरंड होता था। ओके, तो आहिस्ता आहिस्ता हम्म. I've become very fond of Karachi. It fascinates me. कराची में कब आए थे पहली बार आप? As in, पहली बार कब आया था? पहली बार मैं आया था 2002 के समझ में आया था और एज अ विजिट एज अ मॉडल आया था। ओके, एज अ मॉडल आए थे। अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड का शूट हो रहा था, हम्म. वहाँ पे जूक हुआ करता था, लोकेशन वो थी और Okay. वो शूट इतना बड़ा डिजास्टर था कि क्यों? आप सोचें आपके करियर का पहला आपको कमर्शियल मिल रहा है, Yeah. बिग कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी, एंड वो शूट हुई है, नेक्स्ट लाइक आफ्टर a month you see and someone else is there and you have been dropped. Oh my goodness, सीरियसली? जी हाँ, मतलब बिल्कुल। आपका पूरा उन्होंने शूट किया लेकिन हाँ किसी जी। और के साथ शूट किया और एंड में उनका यूज कर लिया। हाँ जी, बिल्कुल। सो कोई कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं, आपको उस वक्त पता ही नहीं था कि कॉन्ट्रैक्ट होना कॉन्ट्रैक्ट तो चाहिए? था, मुझे उन्होंने कॉम्पनसेशन भी दे दी थी, लेकिन Okay. आप हार्ट ब्रेक समझ सकते हैं आई कैसा कैन होगा। इमेजिन। जी। और क्योंकि आपने तो कितने खुश होंगे आपके सब कुछ और कुछ और अच्छा नहीं। ये 24 साल में एक किस्सा मैंने बहुत कम लोगों को बताया है, इसलिए डोंट टेल एनीवन। या Yeah. नोबडी विल टेल दिस टू Of course. एनीवन, बिल्कुल हाँ भी। जी, जी। तो कराची की मेमोरी क्या सबसे पहली आपको स्ट्रॉन्ग याद है कि सबसे पहली स्ट्रॉन्ग मेमोरी यही थी कि साहिल समंदर के साथ जो एक शहर है वहाँ जा रहे हैं, शहर कायद जा रहे हैं, पाकिस्तान की जो क्या कह सकते हैं लाइफलाइन है, कमर्शियल लाइफलाइन, इकोनॉमिक लाइफलाइन, वहाँ जा रहा हूँ, तो एक डेफिनेटली फैसिनेशन थी। ओके, मुझे उस वक्त ये मालूम नहीं था कि इस शहर के साथ मेरी बहुत एक क्लोज एसोसिएशन होगी और एक तरह से ये शहर मेरा दफ्तर बन जाएगा, यस, क्योंकि मैंने जो भी अपने करियर में किया है, मेरे ख्याल से कराची का बहुत उसमें हाथ है और अब भी कराची का फील करने शूट आया हूँ। और तो जो भी है कराची, आई थिंक तो दिस इज फॉर कराची अ स्पेशल थैंक यू टू कराची एंड आई लुक फॉरवर्ड टू बी कमिंग टू कराची अ लॉट ऑफ टाइम्स। खैर आफियत के साथ वेलकम किया कराची ने, कराची के लोगों ने, आपको लगता है, या थोड़ा मुश्किल हुआ एडजस्टमेंट? और क्या मुश्किल थी अगर हुई तो? एडजस्टमेंट मेरी तरफ से मुश्किल थी क्योंकि अपने घर से दूर हो आप, स्ट्रगल कर रहे हो, यानी मैं चाहता नहीं था कि कभी शूट का डे ऑफ हो जाए क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं होते थे लंच या सीरियसली 350 का मिनी वॉपर आता था, वो मेरी रेंज में हुआ करता था, तो मैं नहीं चाहता था कि शूट ऑफ हो जाए क्योंकि फिर कुछ करने को भी नहीं हुआ करता था। करीम या तब शायद खुली नहीं हुई थी या मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। आई डोंट थिंक 2012 में ऐसा कुछ आइडिया मैंने यहाँ पे आना शुरू किया है 2013 से, 2013 के समर से, और फिर 2014 का समर्स मैंने यहाँ पे बहुत गुजारा है। दैट वाज द फर्स्ट ईयर कि मेरा थोड़ा सा एक्सटेंसिवली कराची में टाइम गुजरा है। 2015 जब आया है, 1 जनवरी, तो आई मेड अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन कि अब मैंने ये नखरे नहीं दिखाने हैं। यू हैव टू गो वेयर द वर्क टेक्स यू। आपका जहाँ पे तकदीर है, जहाँ पे आपकी किस्मत है, आप वहाँ पे नखरे नहीं दिखा सकते हैं, आपको वहाँ पे जाना होगा। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कामयाबी हम तक चल के नहीं आती, हमें चल के वहाँ तक जाना होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो कराची डिड वेलकम मी विद ओपन आर्म्स। आई थिंक अगर यहाँ पे आपके पास
एक स्किल है जो कि आप मार्केट प्लेस पे जाके वैल्यू ऐड कर सकते हो, तो कराची विल प्रोवाइड यू दैट प्लेटफॉर्म। ओके, तो मुश्किल था जैसे फाइनेंशियली आप कह रहे हैं पैसे नहीं होते थे, व्हाट वर योर स्ट्रगल्स लाइक इन द बिगिनिंग? स्ट्रगल तो जारी रहती है पूरी जिंदगी राबिया, लेकिन अब तो स्ट्रगल चेंज हो गई होगी ना नाउ। हाँ, maybe लेकिन your struggle would be to get a really perpetually good I script, believe you know? we all are living on a prayer. ये तो है, So उस वक्त हर फेज ऑफ लाइफ में आप एक मुख्तलिफ आदमी होते हो, Yeah. आपकी सोच डिफरेंट होती है, आपकी चीज़ों को देखने का पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है, आपके एक्शंस डिफरेंट होते हैं। विद टाइम आपके साथ बहुत सी चीज़ें हुई होती हैं, आपके इंटरेक्शंस, आपकी रिलेशनशिप्स, आपके एक्सपीरियंसेस, वो आपको बदल देते हैं। तो उस वक्त बस ये था कि बहुत मेहनत करनी है और कुछ करके दिखाना है, बस ये एक अज़म था, यही मोटिवेशन थी। और अब आई एम टचिंग 13 साल कराची आना जाना। मैं लॉन्गर फॉर्मेट ड्रामास की तो बात कर रहा हूँ, लेकिन उसके दौरान कमर्शियल्स भी और कभी कभार कुछ शूट्स भी। तो कराची आई थिंक, जो मैंने पहले भी ये बात की और मेरे ख्याल में दोहराऊं ना, कि कराची में अगर आपके पास टैलेंट है, आपके पास पोटेंशियल है, अगर आप में प्रॉस्पेक्ट है, तो कराची आपको मेरे ख्याल से वो व्हीकल प्रोवाइड जरूर करता है। ट्रू, या चांस आपको जरूर देता है, फिर आगे आपकी किस्मत और आपकी मेहनत कि आप कुछ उस पे कर सके या नहीं कर सके। आई वाज लुकिंग मोर डिटेल्स, लाइक जैसे आपने बात की तो मैंने कहा कि वॉक करके जाते थे, कभी किसी से लिफ्ट ले ली, कभी रहने का मसला, कभी ऐसी कुछ चीजें जो लोगों को भी इंस्पायर करें कि हाँ यार। वॉक ऑनेस्टली मैंने इतनी नहीं की, क्योंकि मुझे घर वाले डराते थे कि घर से निकलना। तो फिर आसान होता था ट्रैवल करना और सब कुछ। एक तो शूट्स के लिए आते थे, शूट्स के लिए आते थे तो मोस्टली टाइम शूट्स पे ही गुजरता था। मैं एक्सरसाइज के साथ बहुत रेगुलर हूँ कोई पिछले 15-16 साल से। ओके। लेकिन जब मैं शूट्स के लिए आता था, मैं एक्सरसाइज नहीं किया करता था। लेकिन फॉर द लास्ट 4 years व्हेन आई कम टू कराची, आई हैव मेड इट नॉन नेगोशिएबल कि कुछ भी हो लेकिन मुझे एक्सरसाइज करनी है। तो मेरे ख्याल से आपकी ज़हनी नशो-नुमा और आपकी बॉडी के लिए एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। योर बॉडी रिस्पॉन्ड्स टू हाउ योर बॉडी इज फीलिंग, योर बॉडी रिस्पॉन्ड्स हाउ योर माइंड इज फीलिंग। तो ये माइंड बॉडी कनेक्शन जो है बहुत ज़रूरी है। तो अब कराची के जिम्स भी बहुत देखता हूँ, संडे को जिम हॉपिंग्स भी करता हूँ, एक जिम से दूसरे जिम। तो क्लब्स जो है मेरे, इस तरह ये मेरी पार्टी होती है। अच्छा, हेल्दी पार्टी कर रहे हैं आप, क्या कह सकते हैं। अच्छा ये बताएं, ग्रोइंग अप एज अ यंग बॉय, तो ब्रो कोड क्या होता था? ब्रो कोड अपने भाई के साथ, अपने बड़े भाई के साथ, दोस्तों के साथ, आपकी कॉलेज के फ्रेंड्स या आई डोंट नो, जो भी, मतलब जैसे कि हाँ साथ देना है चाहे कुछ भी हो जाए, इसको मारा है तो हमारे से भी दुश्मनी हो गई, अच्छा जाएंगे तो सब साथ ये करेंगे, या तुम 12 बजे भी कॉल करोगे कॉफी के लिए तो, या चाय के लिए, आई विल बी देयर, स्मॉल थिंग्स लाइक दैट। जी, आई गेट व्हाट यू आर सेइंग, लेकिन हर इंसान का जर्नी थोड़ा डिफरेंट होता है। तो स्पोर्ट्स में बहुत स्ट्रांग था, यानी मुझे टीम का मैन ऑफ द मैच होना होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने फुटबॉल बहुत खेली हुई है, उस वक्त मैं फुटबॉल को एक जंग की तरह ट्रीट करता था, और अपने जो मेरे प्लेयर्स होते थे वो आपके सिपाही होते थे। हाँ जी, बिल्कुल। बेचारे, आप तो बहुत बुरा करते होंगे उनके साथ तो कुछ नहीं करता था, अगली टीम के साथ बहुत बुरा करता था। ओह, that's good then, that's good। या उनके साथ तो नहीं, उनको तो जितवाता था, उनका मेन प्लेयर हुआ करता था। लेकिन उस दौरान अब सोचता हूँ पीछे देखते हुए कि ओह शुक्र है कभी हाँ छोटी मोटे स्टिचेस लगे हैं, नाक के ऊपर एल्बो लगी है, लेकिन कोई बुरी इंजरी नहीं हुई, बिकॉज पीपल यूज्ड टू से यू यूज्ड टू बी फ्रीकी, यू यूज्ड टू बी स्केरी, यू यूज्ड टू बी अ सोल पोजेस्ड। सो बस मुझे जीतना पता नहीं, मुझे हार्ड डाइजेस्ट नहीं हुआ करती थी, कंपेटिटिव बहुत था, क्रिकेट भी बहुत ज्यादा खेली है। सो स्पोर्ट्स ने मेरी लाइफ में मुझे, मेरे ख्याल में बहुत सी चीजें सिखाई हैं। स्पोर्ट्स ने मुझे एटलीस्ट मुझे पेशेंस बहुत ज्यादा दिया है। मुझे पता है कि एक चीज को कंसिस्टेंटली अगर आप करोगे तब आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ये नहीं होगा कि वन ऑफ अगर आप एक चीज करोगे और फिर आप मुद्दत तक कुछ नहीं करोगे। तो स्पोर्ट्स ने मेरे ख्याल में मेरी शख्सियत को बिल्ड करने में स्पोर्ट्स का बहुत ताल्लुक है इसमें। जी। एंड गाड़ी कैसे चलाना शुरू की? कैसे गाड़ी निकाल के कभी लेके गए, ऐसा हुआ था? क्योंकि बहुत से लड़कों का ये होता है ना, उस टाइम पे तो बहुत होता था कि पेरेंट्स को पता ही नहीं, हाँ, गाड़ी ले गए, ऐसा कुछ किया आपने? जिस तरह कफील अभी मिड 90s में है, ये गाड़ी वाला मेरा फेज भी जो था ये कोई मिड 90s का था। ओके।
मेरी मॉम ने मुझे गाड़ी सिखाई थी और That's so interesting. Seriously? और हाँ जी हाँ। और फिर तो आपको बड़े सुकून से गाड़ी सीखने को मिली क्योंकि पेशेंट होती होंगी या नहीं? Yes and no, लेकिन she's a nervous passenger seat driver also. Okay. So हाँ, अगर कोई nerves में हो और हाँ। obviously totally रूकी कोई साथ बैठ जाए तो Yeah. nerves तो आएंगी equation में. तो कोई भी चीज जो मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ, एक तो गाड़ी जो है ना, पहली आपकी फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंस होती है. आप बिल्कुल, रोड पे निकलते हो, एक मशीन आपके सामने आपके साथ होती है, आपके पास एक पावर होती है. तो हर चीज ग्रेजुअली बंदा सीखता है. गाड़ी चलाना मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था मेरे लिए. सबसे पहले बाय द वे साइकिल चलाना मेरे लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन था. That's true. कितने बड़े थे आप जब साइकिल? छोटे ही थे, like I 5-6 was साल के? 8ish or 9ish. Okay, जी. ठीक है. तो my parents gave me a cycle and I हाँ. still, मुझे अभी भी butterfly in my stomach हो रहा है वो सोचते हुए कि क्या फीलिंग थी जब साइकिल आई थी और जब आपने चलाना सीखी. हाँ और फिर गिरे. देखिए, falling is a part of Yes, getting better. yes. आप गिरते नहीं हो हाँ. तो आपको पता कैसे चलेगा कि नेक्स्ट टाइम मैंने बेहतर क्या करना है, अपनी गलतियों से कैसे बिल्कुल. सीखना है. सो ये चीजें तो मेरे ख्याल में लाइफ लेसन्स होते हैं. Yeah. गाड़ी बस अभी भी बस बहुत शौकीन नहीं हूँ गाड़ियों का. बस Really? एक You're decent not चीज हो. bikes? बाइक तो मुझे चलानी भी नहीं नहीं आती. आती, okay. हाँ, हाँ जी. But I want to know, कोई मजे का किस्सा है गाड़ी का? कभी चोरी से लेके गए चुपके से, या but you were a सीधा हाँ, बच्चा? मैं बहुत आप कुछ- आपने कुछ ऐसा बहुत वैसा था करते क्योंकि थे? fear of doing something wrong. My Okay. father was in the army and हम्म. आपको पता है कि आर्मी वाले कितने डिसिप्लिन्ड Disciplined होते होते हैं हैं. और कोई सबऑर्डिनेट अगर कोई गलती कर दे तो फिर हाँ. आपको ये भी मालूम है कि वो उनको कैसे ट्रीट करते हैं. तो was your father very strict? He wasn't strict, लेकिन उनका एक we दबदबा had था. seen के एक दो बार जब कोई कोड ब्रीच हुआ है किसी सबऑर्डिनेट से तो आर्मी वालों का जो तरीका है Yeah, that's very आर्मी वाला. army वाला. हाँ जी जी. And how did you cope with that कि postings होती हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वो जो एक फ्रेंडशिप या स्टेबिलिटी होती है वो तो नहीं होती ना, तो आपको हर बार एक नए फ्रेंड्स बनाने पड़ते हैं. Was it difficult or मैं अब वेरी गुड क्वेश्चन दैट इज राबिया. मेरे जो बहन भाई थे मैं अब सोचता हूँ कि उनके लिए मुश्किल होगा, लेकिन मैं तो एक बच्चा था, बहुत ही छोटे थे आप? हाँ. तो हाँ. मेरे लिए बहुत एग्जॉटिक था वो कि 1-1.5 साल इधर हैं, अब Okay. नए घर में जाएंगे, उधर ये गार्डन है वो ये. हाँ. लेकिन उनके लिए आई जस्ट फील कि उनके लिए बहुत वो अनसेटलिंग. जो जरा बड़े होंगे ना, क्योंकि वो आपके फ्रेंडशिप्स नहीं बन सकती. बिल्कुल, वो और सब बॉन्ड्स फिर जो मैंने Okay. आपको कहा कि मुझे चीज़ों से हम्म. अटैचमेंट हो जाती है, थैंकफुली उस वक्त नहीं थी. चलिए, हम पहुंच गए खड्डा मार्केट एंड हम लोग वो जहाँ पे हॉट एंड स्पाइसी की एक जगह है, पीपल हु हैव विजिटेड नो कि वो एक रोड है जिसके दोनों तरफ जो मनसब आई एम श्योर वीडियो ले रहे होंगे, रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे कबाब रोल, टिक्का, चिकन, कढ़ाई, इस तरह की चीज़ें मिलती हैं. सो वी गोना ऑर्डर एंड देन लेट्स सी. आपने क्या खाया हुआ है यहाँ का हॉट एंड स्पाइसी? मैंने रोल्स वगैरह खाए हुए थे. बट यू रिमेंबर व्हिच रोल इट वाज? आई थिंक चिकन बिहारी था शायद. सो आई विल टेल यू स्टोरी. यहाँ पे सबसे पहले जब खुला था, जो जितना मुझे याद है, जितना मैंने सुना है, रेड एप्पल पहले खुला था. हाँ, वो वहाँ पे भी था. राइट, पहले होते थे A1 वगैरह. ओके, हमारे पास आ गए हैं. अस्सलाम वालेकुम जी. अस्सलाम वालेकुम. जी. क्या क्या है आपके पास? मेन्यू है, मेन्यू वो हो बता गए. दें या आप खुद बता दें? आप खुद बता दें. रोल में क्या क्या है? रोल बताइए. चिकन रोल होता है, गार्लिक में रोल होता है, रेशमी कबाब रोल होता है, बीफ सीख कबाब रोल होता है, बीफ बिहारी होता है, चिकन बिहारी होता है, चिकन चिकन बिहारी. मलाई होता है. चिकन बिहारी. नाइस. ओके, हाँ. सो एक चिकन बिहारी कर दें, आपका? एक गार्लिक में हो. एक चिकन गार्लिक में. जी, आपका चिकन. एक चिकन बिहारी रोल है. हाँ जी. एंड कोल्ड ड्रिंक और वाटर? कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, मुझे 7 आपके पास और फ्रेश जूसेस होते हैं जी? जी होते हैं. ऑरेंज हो? आपको ऑरेंज मिल जाएगा, ग्रेप फ्रूट मिल जाएगा, मौसमी मिल जाएगा, अनार मिल Nice. जाएगा. आप कौन सा आई लेंगे? जस्ट हैव व्हाट? प्लेन पानी. मुझे ऑरेंज कीनू प्लीज. एक. हाँ जी. Yeah. और प्लीज बाहर जो हमारे साथ लोग हैं ना, उनसे भी पूछ जी. लीजिएगा उनको कुछ चाहिए. थैंक यू जी. Thank you. शुक्रिया. You sure you want to try one or do you want to order 2, 3 and अभी try हमने different? और भी तो चीजें खानी है. ओह हाँ, ये बात भी तो है. थोड़ा सा we have to build it up. यस, ठीक है. अच्छा, सो आई वाज टेलिंग यू कि पहले वो A1 और वो तारीगोट पे एक और होते थे, लेकिन फिर कुछ अरसे बाद यहाँ पे खुला रेड एप्पल. और रेड एप्पल बहुत पॉपुलर था, सब वहीं से खाते थे. फिर एक दिन हॉट एंड स्पाइसी खुला एंड समहाउ शुरू में हॉट एंड स्पाइसी इतना वो नहीं था. Then it took over and now it's just hot and spicy. Red apple अभी भी है, but now hot and spicy became the OG of kebab rolls for the last so many years. Yeah. लाहौर में भी इनकी ब्रांचेस हैं. Okay.
आई नो अब तो बहुत जगह पे हैं, और अब आजकल मैं 10 नंबरी के बारे में सुन रही हूँ. यू शुड ट्राई 10 वो नंबरी क्या का है? रोल. आई हैवंट ट्राइड इट. राबिया, तो- मैं ना पिछले 2 साल हो जाएंगे मुझे, हम्म. मैं पहली बार न्यूट्रिशन को मैंने कुछ गौर किया है और हम्म. कोशिश की है कि इस डिसिप्लिन को फॉलो करूं. सो कभी थोड़ा मैं कभी कभी तुम के टाइम पे चीट नहीं होती बिल्कुल भी. नहीं, चीट थोड़ा बहुत तो हाँ. होता है, लेकिन मैं समझता हूँ हर चीज आपका एक लाइफस्टाइल होता या है. ट्रू. तो कभी कभार हो जाता है, फॉर कभी एग्जांपल कभार, हाँ. शादियों पे हो गया या सो वंस इन अ ब्लू वीक में मून. भी एक दिन नहीं लेते आप? 1-2 मील्स हो जाते हैं, Yeah. एक दिन नहीं Like होता. for me, weekend is the time. You know, 1-2 like मील्स हो जाते हैं. Saturday night, I would say, okay, today is my day. I will not follow the lifestyle change that I have been following. I will have a burger or a biryani ठीक ki है, plate treat or yourself, chicken kadai, you know. treat So yourself. you don't do हाँ. that. It's once in a blue moon. I try to हाँ. I try not to, क्योंकि वक्त के साथ, एज के साथ कुछ चीजें आपको पता चलती हैं. हाँ. I always say कि talent is always wasted on the youth. टाइम के साथ जब आपको विजडम आती है, तब आप उन चीज़ों को अप्लाई करना शुरू करते हो जो कि आपको बहुत साल पहले अप्लाई करनी चाहिए थी. जी. सो Okay. अब न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन को मैं बहुत वैल्यू करता हूँ और आई विदाउट ब्रैगिंग और एनीथिंग, आई हैव जस्ट started making good choices That's good. in food. नहीं, I think this is इसमें कोई शक नहीं है, and I think going forward everyone has to make lifestyle changes. अगर आप healthy, you know, रहना चाहते हैं, no matter what age, and active रहना चाहते हैं. Absolutely. और आप सोचें कि सबसे one of the most important things is to stay hydrated. Yes. And I'm sure majority of the people don't drink enough water. Same here. जी. पता मुझे भी है, मैं कोशिश करती हूँ 2 दिन. How do you manage it? How do you make sure कि you're hydrated? मतलब भूल जाता है ना काम में. आदत बनानी है आपको. आदत बनानी हर है. चीज आदत होती है. जी. Like last few days I've been drinking hot water. You know, खाने के 1 घंटे बाद या दिन में वैसे ही जब मुझे कुछ होता तो कॉफी की जगह I would go and have hot water. लेकिन मैंने 2 दिन छोड़ा, मैं भूल गई. आज सुबह मैं उठी तो मैंने कहा मैं तो पिछले दिनों से ये कर रही थी. तो अब देखिए मैंने 1 हफ्ता आदत बनाई थी जो आप कह रहे थे, फिर निकल गई आदत. Consistency cannot be inconsistent. आपको नहीं कह रहा. नहीं, it's okay, आप मुझे कह भी सकते हैं. So it's all right. आपने हफ्ता किया और 2-3 दिन हफ्ता छोड़ दिया. हाँ, actually 10 दिन मैंने किया, 2 दिन मैं भूल. हाँ तो ठीक है ना. लेकिन life is all about getting off track, getting on track, getting off track, getting on track. I mean, it's all about the choices that we made. हम जहाँ पे भी जिंदगी में हैं, हमने जो choices या जो चूज किया है जिंदगी में, वो इस वक्त उसका रिजल्ट है. अच्छा मुझे बताएं, क्या गेम्स खेलते थे आप लोग growing up? What were the games that you guys, ज़्यादातर गली में, स्ट्रीट में होता था, इंडोर गेम्स थी, what was it like? दोनों थी. मोनोपोली मेरे ख्याल से बहुत खेली है, मुझे समझ नहीं आती थी. Boring? समझ नहीं आती, लेकिन फिर आपके बड़े बहन भाई और कजन्स जब कुछ खेल रहे हों तो फिर आप का इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है. छोटे होते तो हर चीज आपको फैसिनेट करती है. योर माइंड इज लाइक अ स्पंज जो कि एब्जॉर्ब कर रहा होता है हर चीज. गेम ऑफ लाइफ एक थी, बहुत इंटरेस्टिंग थी. बोर्ड गेम. हाँ जी, गेम ऑफ लाइफ. मुझे याद आ रही है, सीधा याद नहीं. हाँ, काफी मशहूर है वो भी. मोनोपोली जितने लेवल की मशहूर नहीं है, लेकिन काफी मशहूर है. गेम ऑफ लाइफ, दैट्स आल्सो लेसन कि आपके लाइफ के अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा, वो थी. मेरे ख्याल में बहुत इंटरेस्टिंग एरा में पैदा हुआ हूँ, क्योंकि मेरा बचपन 80s में गुजरा है, फिर 90s भी देखी है मैंने, फिर इंटरनेट का आना भी देखा है. सो वो आपने अटारी और वो जो गेम्स होती थी क्या? हाँ जी बिल्कुल, पैकमैन एंड और वो खेली नहीं आपने? बिल्कुल. Were you good at it really? Are you into? मेरे भाई के पास अटारी थी और उस वक्त बड़ी एक स्टेटस सिंबल था किसी के पास अटारी होना. मुझे याद, मैं करने की कोशिश कर रही हूँ या मैंने पिक्चर देखी, वो उसका एक वो उस तरह का होता था ना, जॉयस्टिक होती थी. जॉयस्टिक, और जिस पे एक बटन इस तरह होता था और वो जो गेम होती थी वो एक बड़ी सी कैसेट टाइप चीज होती थी जो कि अटारी में हम लगाते थे. So you have seen the time of VHS, because आजकल हम अगर Gen Z से बात करें तो like VHS क्या चीज है? Of course I have. मेरे फादर को टेक्नोलॉजी का बहुत शौक था, तो सऊदी अरेबिया में हमारी पोस्टिंग थी, तो उनके पास कोई 4 से 5 अमिताभ की फिल्म्स VHS पे अपनी थी. HD उस जमाने का जो होता था. हाँ जी, उस प्रिंट में. ओके. तो अमिताभ बच्चन मेरे ख्याल से स्कूल जाने से पहले मैंने उनकी हर ये जो 4-5 फिल्म्स थी, बॉम्बे टू गोवा, कभी कभी, सिलसिला, नमक हलाल, सारी आप मेन वाली अच्छी वाली बात कर रहे हैं. मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा. ये एक फिल्म में हर रोज देखता था, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, स्कूल जाने से पहले. सो आपका वही रेगुलर एक वो स्कूल जाने से पहले इमेजिन. हाँ, पूरी खत्म करते थे, थोड़ा सा पार्ट देखते थे. आपके ख्याल से उस वक्त 3 घंटे खत्म करना विदाउट एनी फोन्स एंड टेक्नोलॉजी
That was a treat. That was a treat. That's what I'm saying. Treat, हाँ, And पूरी your parents खत्म। were very good. आपकी अम्मी बड़ी अच्छी, पूरी मतलब खत्म, वो कुछ हाँ भी नहीं रे, कह रही हाँ। थी आपको। पर उनको शायद पता था इसे एक्टर बनाना है। So I think वहीं से आपका वो शौक अंदर कहीं आ गया होगा जो शायद बाद में आपने डिस्कवर किया, है ना? हाँ, कह सकते हो आप, हाँ। लेकिन कभी भी एक्टर बनने का नहीं सोचा हुआ था, हाँ। हमेशा एक क्रिकेटर बनने का क्रिकेटर ख्वाब बनना था, क्योंकि हाँ। पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री, हम्म, then the icons that we have, or हाँ। growing up at a time when there was this man, this beautiful man who had this एक तो cricketing ability और फिर पाकिस्तानी टीम को नंबर 1 पे पहुंचाना, तो cricket for me is a way of life। और अगर आप देखें क्रिकेट की किसी को एक बार एडिक्शन लग जाए तो वो हमेशा जिंदगी के लिए जिंदगी के लिए रहेगी। और मुझे बहुत इंट्रीग करता है पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री। और So 92 में जब वर्ल्ड कप जीत के आए इमरान खान, क्या रिएक्शन था आपका? आई थिंक इट्स वन ऑफ द मैच तो मोस्ट देखा होगा आपने। इनक्रेडिबल डेज ऑफ माय लाइफ। Okay. आई मीन फॉर एग्जांपल राउंड मैचेस जब हो रहे होते हैं तो मैं और मेरा भाई एंड अक्सर माय फादर would wake up around 4-5 a.m. At that time, उस वक्त न्यूजीलैंड में। ऑस्ट्रेलिया का टाइम था, हाँ, तो 4-5 बजे हम उठ के वो हाँ। मैच देखना शुरू करते थे। और पाकिस्तान was going a disaster team in that. At one point, I think one of the greatest underdog story it is. yeah. At one point, the odds for Pakistan was 60-1. I God. wish इस पे फिल्म बने। I wish Seriously, because कभी भी seriously. 60-1 का मतलब है कि आप you're gone, Gone. totally yeah. gone। हम्म। तो when और किसको हराया था पाकिस्तान ने? सॉरी मुझे याद final नहीं आ में, रहा। फाइनल में इंग्लैंड को हराया इंग्लैंड था। को हराया था, जी, yeah. इमरान खान मेड 70। वकार यूनिस वकार नहीं के खेले स्ट्रेस थे। फ्रैक्चर हो गया था और वो पाकिस्तान वापस आ गया वसीम था। अकरम was there. वसीम अकरम was the man of the Yeah. match of the final, man of the Oh, finals। okay, जी, okay, जी। याद आ रहा है इंजमाम मुझे, उल हाँ। हक इमर्ज किए थे as a hero in the semi-final। हम्म, एंड उसके अलावा बहुत से हीरोज थे जिनकी वजह से एकदम से टर्न अराउंड हुआ था। Yeah. आमिर सुहेल, आमिर सुहेल, रमीज राजा परफॉर्म वेल, आप तो एक डिफरेंट ही एरा के नाम ले रहे हैं ना, जावेद माशाल्लाह से। मियादाद परफॉर्म really well, he was God, yes, consistent। yeah. Imran Khan, despite being injured, Yeah. he performed well। Then Wasim Akram, Waqar Yunus, Mushtaq Ahmed, और 3 bowlers के साथ, once again I'm sorry I'm boring नहीं you, नहीं मैं 3 bowlers के साथ आप सोचो कि आपने वर्ल्ड चैंपियन बने हो। this I can sounds see your passion and I'm really enjoying because इमाद ना non-stop बोले जा रहे बोले I'm loving it अभी you भी know? आपको मैं And तंग I नहीं करना think चाहता। नहीं I think जो Gen Z हमें सुन रही होगी ना, उनमें से बहुत के लिए एक ये वॉक डाउन द मेमोरी लेन होगा, या फिर ये एक उनको पता चल जाएगा। बहुत से को नहीं पता होगा ये सब हुआ था। तो आपने अगर ये बात की तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने ऐसे सीन्स पाकिस्तान में कभी भी नहीं देखे। 9 बजे का खबरनामा जो है वो शुरू ही इससे हुआ है। आधे घंटे का खबरनामा उस दिन यही बताता रहा है कि पाकिस्तान मैच एज इन वर्ल्ड कप जीत गया है और अब इधर ये हो रहा है, उधर ये हो रहा है, हमारे वजीर आजम ये कर रहे हैं, हमारे सदर ये कर रहे हैं। आप सोचें क्या आलम होगा। फिर जब टीम वापस आई है, वो तो क्रेजी टाइम। ओह, इससे ज्यादा मैंने पाकिस्तान में खुशी नहीं देखी। इससे ज्यादा मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कभी पाकिस्तान में खुशी देखी। आई एम श्योर भाई, वर्ल्ड कप जीत के आए तो मतलब ये तो एक ख्वाब है ना। और ये सिर्फ क्रिकेट की जीत नहीं थी, सॉरी, ये सिर्फ क्रिकेट का वर्ल्ड कप नहीं था। 92 वर्ल्ड कप की जीत इस वजह से इसलिए बड़ी थी कि पाकिस्तान, एज पाकिस्तानीज, वी फेल्ट दैट वी हैव बिकम द वर्ल्ड चैंपियंस, नाउ वी कैन डू एनीथिंग दैट वी वांट इन द वर्ल्ड। सो हमारे लिए, मेरे लिए, मेरी जनरेशन के लिए दिस वाज लाइक इट वाज बीइंग प्राउड, being a proud Pakistani and having these beliefs कि हम भी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप इतनी सही बात कह रहे हैं और मुझे लगता है वो उम्मीद अभी तक है कि हर वर्ल्ड कप पे जब पाकिस्तान बुरा भी कर रहा हो तो होता है तब भी तो किया था, शायद अभी भी हो जाए। नहीं पता नहीं, T20 क्रिकेट ने क्रिकेट की वैल्यू को बहुत डाइल्यूट कर दिया है। आई एम सॉरी। थिंक सो। हाँ जी, अब तो मुझे कुछ याद भी नहीं रहता क्या हो रहा है। हर वर्ल्ड कप जो है 15 महीने बाद हो रहा होता है। मुझे तो पता भी नहीं है कितने वर्ल्ड कप्स हो गए हैं T20 के। You've left it, अब नहीं आप देखते, सिर्फ आप टेस्ट देखते हैं। आई विश मैं हर वक्त टेस्ट देखता रहा हूँ, लेकिन अब मैं स्पोर्ट्स बहुत कम देखता हूँ। मैं स्पोर्ट्स ज़्यादा फॉलो नहीं करता। 2013 की बात है, मैंने अपने आप से एक तहिया किया था कि इनको क्यों अपने दफ्तर में देख रहे हो, वो ऑफिस हैं, एंटरटेनर्स हैं, परफॉर्मर्स हैं,
अगर परफॉर्मर या एंटरटेनर बनना है तो गो वर्क ऑन योरसेल्फ। Yeah. तो उसके बाद से जो टाइम है कभी Yeah. मैंने ज़्यादा सर्फ नहीं किया स्पोर्ट्स हम्म, देखते। अच्छा, हम लोग अटारी और किसकी बात कर रहे थे, अटारी और पैकमैन की बात करते करते यहाँ आ गए। तो फिर आपका वो शौक था PS2 PS1 लिया आपने, वो अभी तक हुआ ट्रांसफर या वो नहीं है अब? Are you a- थैंकफुली इतना नहीं है, लेकिन दोस्तों के पास था तो Okay. थोड़ा बहुत खेली है मैंने। हम्म, प्लेस्टेशन भी खेला है, एक्सबॉक्स भी खेला है। okay. जिन गेम्स में थोड़ा सा एक्सपर्ट लेवल पे गया था, एक्सपर्ट Yeah. तो नहीं बस ओके लेवल पे जो गया था, एक तो कॉल ऑफ ड्यूटी 2 थी वो, हम्म, और सेकंड वर्ल्ड वॉर की फर्स्ट So, मतलब गेम, हाँ। और काफी ये वो वाली गेम्स हैं, फीफा वायलेंस वाली। वर्ल्ड वॉर 2 से मुझे एक फैसिनेशन है। हाँ। मैंने हॉलीवुड की बहुत जो फिल्म्स बनी हुई हैं उस पीरियड की हम्म, मैंने बहुत देखी हुई है, तो उस वजह से उस गेम के साथ भी उनसियत हो गई। yeah. उसके अलावा टेकन एक गेम हुआ करती थी, वो टेकन तो अभी भी है टेकन ना? 3 Yeah. टेकन 3 के अंदर ओके था मैं, मेरे ख्याल So से। Ash, you're familiar with Ash, right? Ash सही is- नाम रही ना? The guy who won Tekken for Pakistan. नहीं, आई एम नॉट। You're not. There's a young guy. He won the Tekken world record for Pakistan, and he's so popular. He's so अच्छा, वाह। popular, man. And उनकी story बहुत impressive है. And he's from Punjab. तो वो बिल्कुल like वो कहते हैं rags to riches का word हाँ, line जी, use करते हैं rags to ना? riches, हाँ। Similarly उनकी वो story. So movies की, tell me your 5 favorite movies and why are they your wow. favorite? Wow, what a question. Okay, from the top of my head, Bohemian Rhapsody। Okay. 6-7 I haven't साल seen it, but पहले- I've heard about it. 6-7 साल पहले क्वीन हाँ। रॉक बैंड की बायोपिक है, एंड Yeah. स्पेसिफिकली फ्रेडी मर्क्यूरी जो हमारे Mhm. द ग्रेट फ्रेडी मर्क्यूरी, उनकी कहानी है। Yeah. व्हाई? बिकॉज मैं बचपन से फिल्म्स का शौकीन हूँ, और ये वाला चिकन बिरयानी ये गर्ल का है। शुक्रिया Okay. जी, शुक्रिया। थैंक यू जी। Okay. आज चिकन बिहारी कौन सा था? ये वाला, इधर वाला। अच्छा, I think so. आपका फिर ये है। Yes. Hmm. जी, तो क्वीन एंड देयर वर्क, देयर म्यूजिक हैज अ Yeah. वेरी प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन माय On लाइफ, your life, yeah. and I had been following उसकी pre-production भी, कि कौन सा एक्टर होगा, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। And when the movie came out, I think it's one of the last movies जो कि दुनिया में as a film जिसने तहलका मचा दिया था। Bohemian Rhapsody। Rhapsody. I've heard about it. I never got the chance to see it. I don't know now. Should I अच्छा। watch it? Well, I would say yes, you have to watch it। Okay. Even if I'm not a fan of Since आपने the. मुझसे 5 फिल्म्स का पूछा, हाँ। मैं एक फिल्म पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। Yes. Let's move to the next अगली पे one. चलते हैं, वैल्करी, टॉम क्रूज की वैल्करी। How come I've not seen it? Which one is? अच्छा. आपको लगता है डायरेक्टर नहीं पसंद है? ये सेम डायरेक्टर है बोहेमियन रैप्सोडी। Who's the director? इट्स ब्रायन सिंगर। नहीं, मुझे उनके अगेंस्ट कुछ नहीं है। I don't know why वो I जब have 22 not साल seen के it. थे, उन्होंने एक कल्ट फॉलोइंग वाली फिल्म बनाई थी, द यूजुअल सस्पेक्ट्स। I've seen that. इमेजिन I've एक 22 seen- साल के thank लड़के God. ने यूजुअल सस्पेक्ट्स। Thank God मैंने कोई तो देखी भी है जो बोल रहा है। तो वैल्करी, yes, टॉम I- क्रूज। mhm. व्हाई? बिकॉज़ एक फ्रेम में, एक सेकंड में द स्टेक्स आर सो हाई, Okay. और you can feel कि stakes इतने हाई हैं Mhm. कि कुछ यहाँ पे गलती की गुंजाइश नहीं है किसी के पास भी। Okay. चलें, वैल्करी हो गई, ठीक है। Second 2 हो गई। हाँ। 3 हो गई, तीसरी पे आनी है हमने। तीसरे पे आने हमने। हाँ। I love this. I think Farhan Akhtar as an Mhm. artist, as a filmmaker, as an Okay. actor, as a singer, has a very profound effect. On filmmaking or on you? Had a very profound effect on me because Okay. उन दिनों जब मैं सोच रहा था जिंदगी में क्या करूं, क्या ना करूं, Mhm. कोई 2-3 ऊपर नीचे ऐसी कहानियां आई थी जो कि जिन्होंने मुझे इन्फ्लुएंस किया कि इस तरफ जाऊं मैं। दिस इज नाउ और नेवर, Okay. नाउ और नेवर, यही वक्त है तुम्हारे पास। अगर ये वाली विंडो तुमने स्लिप कर दी तो Mhm. आगे शायद करना मुश्किल हो जाए। Okay. तो थर्ड पे 2 फिल्म्स दे देता हूँ मैं, दे दे। एक लक बाय चांस Okay. और एक जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। Of course. Okay. तो ठीक है। तो थर्ड पे ये 2 फिल्में हैं जी। सही है। फोर्थ Fourth पे पे? आते हैं, फोर्थ पे आते हैं I'm waiting to see if there is an Amitabh Bachchan film in the top 5 अमिताभ बच्चन। देखिए, because you used to watch it before going to the school. हाँ so- देखिए, ऑब्वियसली पसंद but तो ठीक बहुत है, है, ठीक है। लेकिन अपना हाँ। जब बड़ा हो गया तो हाँ। अपना ओपिनियन जब फॉर्म करना शुरू किया, Hmm. तो उनके अंदर मैं रख रहा हूँ ये। सही है, सही है। हाँ, जी। मैं प्रेशर नहीं डाल रही। I was just mentioning. अच्छा चलो, आप नहीं, अपनी चॉइसेस रखें। ठीक जी। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, फोर्थ पे। फोर्थ पे चलते हैं हम। हाँ, ओके, लेट मी जस्ट द नेक्स्ट 3 days रसल क्रो की फिल्म है। I love Russell Crowe.
I'm a huge fan of and it. this film is like it's a cliffhanger. Okay. You'll be on the edge of your seat. Hmm. Or it's again about the power of will. Okay. एक बार हम एक चीज को करने का सोच लें, अगर हमारी will इतनी strong होगी तो हम वो करके दिखाएंगे. ठीक है. Okay, fourth होगी the next 3 days. Fifth has to be, I mean, don't judge me, Terminator 2. Terminator Sorry, 2. I'm not judging you, but I'm just think like इतनी profound movies के नाम that लेते हुए film ना आप. changed a lot of things in filmmaking. In Animations, filmmaking, VFX, yes. Yeah. crowd भी, audience भी. Big film, big film. Arnold Schwarzenegger जो है अपने Austrian accent में English बोलता है, लेकिन super duper star. हाँ. Yes, yeah. And the T-1000 villain जो है उसकी आंखें अगर आप देखें, so I think Terminator 2. But Terminator भी तो थी ना, फिर Terminator 2 आई. Terminator 1 जो थी वो indie production थी. Okay. और वो बहुत हिट हो गई. बहुत हिट हो गई थी. T2 जो थी, Terminator 2 जो थी वो कोई 7-8 साल बाद आई थी और फिर big film. 3 आई है, चेंज ना, चली I है, remember. चेंज चली है, Change लेकिन चली है. मैंने But you like the 2, Terminator 2. I think 2 is the biggest. But you know Cult what? following वाली film है T2 जो है. आजकल मुझे ये फिल्म्स बहुत याद आती हैं. With अच्छा. all this AI thing, हाँ. doesn't it remind you of that? Like this was the हाँ, kind हाँ, of story हाँ, ना कि हाँ, वो हाँ, computers कोई intelligence, उसी- artificial हाँ, intelligence कोई लेकिन कर रहा है. कुछ ज्यादा elaborate था वो, लेकिन Yes. yeah. अच्छा, I मुझे बहुत याद आता है. ओके जी, चलें अब हम खाने की तरफ जाते हैं. तो Tell अब us, हम do you खाते like बातें it? भी करेंगे कि हम नहीं, pause पे पहले- जाएंगे? नहीं, हम पहले आपका रिएक्शन देखेंगे कि आपको ये Okay, अच्छा okay, लगा या ठीक नहीं है, ठीक लगा. है, okay. How do you like it? मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन मैं बहुत देर बाद खा रहा हूँ. मैं डिस्क्लेमर दे दूं आपको ये. It's okay. आप अपना ऑनेस्ट ओपिनियन बता सकते हैं कि अच्छा है. Would you recommend? जो लाहौर से लोग आ रहे हैं. It's lovely. I've had it before. हम्म. एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है. I think music, smell, taste Yeah, आपको कभी-कभार नॉस्टैल्जिया देता है बिल्कुल. जब आप बहुत देर बाद वो उस चीज से गुजर रहे हो. So ये it's आपको taken दे me, रहा है. yeah, It's taken you where? it's taken me to a time when I used to have these a lot, like 15, 16 years ago. Okay. In Karachi or in Lahore? लाहौर. Mhm. लाहौर में भी पाया जाता है, बहुत देर से पाया जाता है. आप चटनी ट्राई करें. मैं कर रहा हूँ, मेरे पास है. सॉरी, मैंने देखी. Thank you. No, it's very good. Because- It's extremely good, and that combined with कराची की सर्दी का orange juice, it's heavenly. Because ये जो चटनी है ना इसकी, ये इधर ही आपको मिलेगी. अच्छा, okay. You won't get it anywhere else. अच्छा, okay, nice. और वो उसकी स्पेसिफिक है, वो डिप करके जब आप खाएं ना, पेट की कोई गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन टेस्ट की गारंटी दे सकते हैं कि बहुत मजे की है. बट इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा. I don't want to scare you. नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? मैं अपने आप को लक्कड़ हजम, पत्थर हजम कहता हूँ. ये. Okay, that's good. And यहाँ पे जो जब ये स्टार्ट हुए थे ना, again I hope मेरी information सही है सारी. These guys started with garlic mayo roll. So garlic mayo was something very new. Even we were like, जब मुझे भी मैंने पहली बार खाया था कि garlic mayo, because mayo आपको पता है, but garlic के साथ तो इस वजह से भी बड़ी fascination होती थी. और शुरू में आई थिंक सब लोग आके ये गार्लिक मेयो वाला रोल ही ऑर्डर करते थे. एक और इनका होता है चिकन चटनी रोल, वो भी बहुत मजे का होता है. Wow, Rabia, I'm impressed. नहीं, मैं यहाँ रहती हूँ. No, I'm impressed with the vocabulary of the rolls and the information that you have of the rolls. Wow. मैं यहाँ रहती हूँ, मैं बहुत आती थी और अब मैंने कम कर दिया, लेकिन hot and spicy is like part of every Karachiite's life. Oh wow. और even who you're not from Karachi, you come here, तो ये तो खाने की जगह आपको लाजमी है. So have you been to Bunce Road? I haven't. Actually, I haven't. Oh God. हाँ, आज हमें उधर जाना चाहिए था. आपके पास टाइम नहीं था. हाँ, ऐसी बात नहीं है. ये जगह करीब थी और आपको भूख बहुत लग रही थी बेसिकली. You are good at manipulating things. Sorry. अब कैरेक्टर्स ऐसे करता हूँ तो रियल लाइफ में तो सीपन कर जाएंगे ना. मतलब मैंने सिर्फ एक दफा ऑफ कैमरा बोला मुझे भूख बहुत लग रही है, और वो पकड़ लिया इमाद ने और पूरा घुमा के आपको भूख बहुत लग रही थी. नाइस. But it was absolutely
lovely this roll. Yeah, Yeah, बचपन याद आ गया. But you think you can eat two of जवानी these? याद आ गई. हाँ. Do you think you can eat two of these? हाँ खा सकता हूँ लेकिन खाऊंगा नहीं. बड़े आराम से. I think अब हम निकलते हैं. Thank you so much for the roll. तो आप क्या कह रहे थे इमाद? मैंने आप पे तनकीद की. हाँ मुझे तनकीद का निशाना बनाया आज आपने. आते ही साथ थे. आते साथ ही मुझे बताया कि हाँ बातें तो अच्छी कर लेते हैं इमाद, लेकिन जब मैं आपसे जिंदगी उसमें मोहब्बत इस टाइप की जब मैं सवाल करती हूँ तो आप उसको अवॉइड करते हैं. तो मेरी ये वैसे तनकीद नहीं थी, ये एक ऑब्जर्वेशन थी. ठीक है. ठीक है. So was it correct or wrong? I think so. I think I've tried to keep my private life away from my professional life. और ये एक intentional चीज़ है. अगर आप मेरे social media के ऊपर भी अगर देखें तो I've tried to keep a balance. आप कह सकते हो, लेकिन मेरे लिए वो एक अपने काम को दिखाने का vehicle है. So that's why I am trying कि हम वो सवाल पूछें जिस पे इमाद जो है वो कंफर्टेबल हो. तो क्या मेरी कोशिश अब तक मैं कंफर्टेबल हूँ. आप कुछ भी पूछ सकते कोशिश मेरी सही थी, अभी तक जारी रही है कोशिश जो भी. Yeah, I'm having a great time. Okay. मुझे बड़ा मजा आ रहा है आपके किस्से सुन के. And I love it कि वो जो आपका पैशन है ना about cricket, about you know. अच्छा, you are inspired by David Beckham, right? हाँ, Or for sure. he has a influence on your life. In what way? I mean, in the early 2000s, Beckham was world superstar, mid 2000 world superstar, end of 2000s. तो हमेशा से इस तरह के जो वर्ल्ड मूवर्स एंड शेकर्स होते हैं उन्होंने मुझे हमेशा से इंस्पायर किया है. और फिर स्टाइल आइकॉन भी था, है, अभी भी है. जी हाँ. उसके अलावा एज अ ब्रांड अगर आप उन्हें देखें तो ही इज अ बिग ब्रांड. सर डेविड बेकहम. सर डेविड बेकहम. Apologies, is a Sir big, David big Beckham. brand. जी. So I look up to him. He's one of my inspirations to the direction that I want to take as a brand. Okay, as a brand. जी, मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि मैं डेविड बेकहम. नहीं बिल्कुल नहीं. Sir Not David at all. Beckham. नहीं, but इसी तरह आप लोगों को देख के उनकी कोई चीजें पिक करके या बिल्कुल. वो करके आप सोचते हैं okay, this is how I'm going to proceed. Yeah, this is what I will think Absolutely. about, you know. But तो अब वो जो आपको मैंने ऑब्जर्वेशन की थी ना, उसी से रिलेटेड मैं कुछ अब थोड़े सवालात पूछने वाली हूँ. Are you ready? These could be kind of slow rapid fire also. अच्छा चले, सही है. मैं ज़्यादा इनके लंबे जवाब ना दूं, आप कह रही हैं? नहीं ना दूं. नहीं आप लंबे जवाब बिल्कुल दे सकते हैं. अगर आपका जवाब लंबा है, मैं वैसे ही थोड़ा सा हल्का फुल्का टच लाने की कोशिश कर रही थी. ठीक है. आप बिल्कुल वो जवाब दें जो आपका दिल चाहे. छोटे जवाब, ज्यादा छोटे जवाब मत दीजिएगा, वन लाइनर्स मत दीजिएगा. ओके, सही है. ठीक है. सो क्या दो चीजें हैं जेन ज़ी को जो आप कहना चाहेंगे अबाउट लव व्हिच इज अ मिथ? मैं जेनजी को क्या एज इन मैं कौन होता हूँ कहने वाला, लेकिन वैसे आप मुझसे पूछ रही हैं कि क्या दो चीजें हैं जो आपको लगता है कि लव के बारे में एक मिथ है, डज नॉट रियली एग्जिस्ट, एंड जब आप if you think about love or if you are falling in love, you should avoid this or not have this expectation. I just believe कि अगले बंदे को स्पेस देनी जरूरी होती है, और किसी भी चीज को that you love has to have a purpose behind it. For example, so love should have a purpose, you think? As in between people? No. I'm talking about कि अगर आप किसी चीज को apply करने लगे, I was taking the conversation के love for what you do and stuff, उसको बाद में कर लेंगे, लेकिन जहाँ तक love in relationships, I think it's everything. I mean, what would be the world be without love? So हमारा कैमरा बीच में ऑफ हो गया था और शायद दोबारा बैटरी नहीं, कैमरा ओवरहीट हो गया, तो फिर हम आपको यहीं से स्विच ऑफ कर देंगे एंड वील सी यू डायरेक्टली एट द बीच, बट मीनवाइल वील कंटिन्यू द कन्वर्सेशन. सो मेरा अगला सवाल है, आप लाइफ लेसन्स जेन ज़ी को क्या 2 से 3 बता सकते हैं? हाँ, लाइफ लेसन्स. ये तो आसान सवाल है इमाद, ये भी मुश्किल है. मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपने एक्सपीरियंस से ही बताता हूं. तो ऑफ कोर्स आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ही पूछ रहे हैं. मैं यही कहूंगा कि मैं समझता हूँ कि आपको लाइफ में वही मिलता है जो कि आप चॉइसेस अपनी लेते हो, एंड योर चॉइसेस आर हाफ चांसेस. जहां तक लाइफ लेसन्स में यही कहूंगा कि बी डिसिप्लिन्ड. I mean, success is nothing more than a few disciplines practiced every day over a period of time. When you get better at your emotions, your physicality, हर चीज़, ये सारा कुछ discipline से आता है. यानी कहने में शायद आपको एक क्लीशे बातें लगे, लेकिन ये these are the basics.
डिसिप्लिन दिखाएं। अगर किसी चीज़ को अगर आपने पाना है तो उसके लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी और उसमें फिर डिसिप्लिन डेफिनेटली इन्वॉल्व होंगे। और जो हमारे कायद का भी कॉल है, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन। So discipline is going to be the foundation of anything that you do in life. जितना जल्दी आप इसको रियलाइज करेंगे उतना अच्छा होगा आपकी लाइफ के अंदर रिजल्ट आना। So आप एक ही एडवाइस देंगे कि डिसिप्लिन होना चाहिए। That's for you is the main. I think that's the cornerstone of everything that I've achieved. अब तक जिंदगी में जो भी मैंने किया है वो सिर्फ डिसिप्लिन उसका बुनियाद है और कुछ नहीं है। And when you say discipline, what do you really mean? It's like consistency, repetition, or Yes, consistency, repetition. So don't give up एक चीज को थोड़े ऐसे बाद keep doing good results, keep on working. Bad results, keep on working. No results, keep on working. This is how boring discipline could be. Yeah. लेकिन what's boring? People get rewarded in public for what they practice in years for private. Yeah. So True. what's boring is also very conducive for your personal growth. But what would you say about honesty or इस तरह की एक दो चीजों के बारे में? Honesty, I think honesty is everything. आपकी authenticity, आपकी integrity. It's switched on, इमाद। आपकी बातों के जादू से चल पड़ा। अब आपको यहाँ भी व्यू मिल रहा है। Oh, okay, great. हाँ। चलें, हाँ, honesty. Honesty, मेरे ख्याल में honesty अगर आप नहीं होगी, अपने आप से अगर आप honest नहीं होगे तो आप किसके साथ honest होगे? फिर जो काम आप करते हो उसमें अगर आप honest नहीं होगे तो किसके साथ होगे? I think authenticity, integrity, everything comes from honesty. So be honest with yourself सबसे पहले। अगर आप अपने आप से झूठ बोलते रहोगे पूरी जिंदगी तो आप एक फरेबकारी में अपनी जिंदगी गुजार दोगे। ये अलग बात है कि मेरा जो पेशा है उसमें फरेबकारी बहुत कॉमन है। In acting you mean or real life में you feel कि होता है हमारी इंडस्ट्री में ऐसा? नहीं, मैं अपनी एक्टिंग की के बात point कर of view से रहा हूँ, बात कर एक्टिंग रहे को कह रहा था मैं। उसके पीछे भी एक कहानी होती है कि कहाँ तक आपके डिसिप्लिन्स आपको एज एन एक्टर भी लेके जाएंगे। क्योंकि लोग समझते हैं कि एक्टिंग आसान है, लेकिन नहीं, एक्टिंग के अंदर आपको बहुत से पापड़ बेलने होते हैं। ये मुझे भी लगता था कि एक्टिंग आसान होगी, लेकिन 13 साल का तवील अरसा गुजर चुका है, अब भी सीख रहे हैं जी। क्या एक सबसे पहले चीज आपको रियलिटी हिट की जब आपने एक्टिंग फील्ड ज्वाइन किया, जब आप एक्टिंग वो ये था कि कैमरे की दहशत असल होती है। सुना था उसके बारे में, लेकिन जब एक्सपीरियंस की तो वो दहशत असल होती है और उसको अपने आप से निकालते हुए टाइम लगता है। आपको किसी भी चीज़ को आपको करते हुए टाइम लगेगा। ग्रेजुअल एक्सपोजर, ग्रेजुअली आप वो चीज़ें करते रहो और एक टाइम आ जाएगा कि कैमरा उधर होगा, लेकिन आपको वो वाली दहशत बिल्कुल भी नहीं रहेगी। अभी भी होती है, लेकिन बहुत ही कम लेवल पे होती है। एक्चुअली मेरा सवाल ये था कि अभी भी जब आप सेट पे जाते हैं तो क्या नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले यू गेट स्ट्रेस्ड, एंजाइटी होती है, या अब इट्स बाएं हाथ का खेल है? एंजाइटी, नर्व्स मेक यू ह्यूमन। मैं भी ह्यूमन हूँ और ये चीज़ें बिल्कुल नेचुरल हैं। तो अभी तक होती हैं आपको? हाँ, लेकिन वो वाली नहीं होती कि पेट में क्रैम्प्स पड़ रहे हो और तो किस तरह का स्ट्रेस होता है कि I don't प्रेशर फील होता है? प्रेशर नहीं, इट्स नर्वस एनर्जी यू कैन से इनटू द ग्रेट वाइड अननोन। नई चीज शुरू करने लगे हैं, जो कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी है वो इस वक्त खुला हुआ है। सो ये होता है, लेकिन उसके अलावा भी जी पहले दिन पे आपको लगते हैं नर्व्स आते हैं आपको, तो इट्स टोटली नेचुरल। और अगर ये नर्व्स आते हैं, इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज फियर इज योर फ्यूल। आई थिंक fear could be the highest octane fuel that your life can run on. बिल्कुल सही है राबिया। He's laughing at me. I'm not. I'm the cool black t-shirt. No. Listen, this is what I do. This is what people keep on asking on a regular basis. Plana angle, मेरे बाल, मेरा makeup. Yeah. No, I'm saying कि I feel मर्दों के लिए भी easy होता है ना
नो मेकअप, नो दुपट्टा, नथिंग। मर्दों के लिए तो टी-शर्ट में भी होता आप है, लोग cool एक्टर्स के लिए लगते हैं। शायद इतना नहीं होता। नहीं, टी-शर्ट में भी आप लोग कूल लगते हैं। वी हैव टू थिंक अबाउट 10,000 थिंग्स बिकॉज़ आई वाज आस्किंग मतलब मेरे बाल सही लग रहे हैं, मेरा दुपट्टा सही है, तो इमाद हैड दिस स्माइल ऑन हिज फेस। Not at all. I did not have a smile. I found it, I Really? found it relatable. रिलेटिव, हाँ, सॉरी। Retake. ये भी I find relatable. सीरियसली आई एम बीइंग course. सो कॉन्शियस बिकॉज़ As actors हमें बड़ी बुरी आदत पड़ चुकी होती है retakes की. जब भी कोई हम रिलेशनशिप में मोहब्बत की बात करते हैं, इट डजंट हैव टू बी रोमांटिक लव, यू नो, इट कैन इवन बी बिटवीन टू कोलीग्स, यू नो, या माँ बाप या बहन भाई, यू नो, या दोस्तों में भी। आई फील रिस्पेक्ट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस होल, यू नो, रिलेशनशिप फैक्टर। जी. बट हम बात तो करते हैं रिस्पेक्ट की, बट इन एक्शन वाइज आपको क्या लगता है? 2-3 चीज़ें होती है अगर आप कर रहे हो तो दैट रियली शोज दैट यू रिस्पेक्ट दैट पर्सन। एक तो empathy दिखाना. ओके, I think empathy बहुत important चीज़ है और empathy अगले बंदे को ये feel कराती है कि हाँ there's someone या that we can trust or have someone in our own side जो हमें समझता है. या एक empathy. But I think it's very important to understand where the person is coming from. वो क्या सोचते हैं? How do they feel about the situation, whatever the situation is. So ये एक दो चीज़ें basics. Once तो again ये उनका basics पॉइंट ऑफ हैं. व्यू आप कह रहे हैं सुनना ज़रूरी For है। sure जी. Yeah. Yeah. Instead of कि तुम्हें नहीं पता, मुझे पता है. I think humility भी दिखाना in love. Humility is also very important. Humility That's doesn't very mean कि I don't mean anything. It basically means you are important. I'm also important. Yeah. Let's be civil to each other. जी. I like the concept of humility because I think हम भूल जाते हैं बहुत दफ़ा ना। हाँ कभी- इंसान है ना because हम लोग. हम हाँ. लोग भी take each other for granted when we are in a relationship, you know. जी, बिल्कुल. चाहे वो किसी के साथ भी हो, माँ बाप या you know, because वो आपको लगता है हाँ ये बंदा तो है, तो हम I like this concept of humility that you've mentioned. तवक्कल क्या है आपके लिए? In your mind, what's your concept of trusting Allah? I think every person has a connection with God, and I also believe it's a very personal connection that you have. The personal connection that I have with God has evolved through my childhood, my teenage years, my 20s, my 30s, and now in my 40s. So yeah, there is someone who's looking out for me, I think, and he has been kind. He has been very kind, and वो कहते हैं ना कि अल्लाह उनकी मदद करता है जो अपनी मदद करते हैं. तो आपको दुनिया में कुछ करना होगा, सिर्फ सब कुछ अल्लाह पे नहीं छोड़ना होगा. हरकत में बरकत. आपको हरकत करनी होगी. Nice, I like this कि अल्लाह उसकी मदद करता है जो जो खुद अपने आप की की मदद मदद करता है. करता है. जी. चलिए एक हल्का फुल्का सवाल, then we move on to कफील and acting related जी. topics. अब ये सवाल का अच्छा सा जवाब देना है आपने. हाँ जी जी. What are 2 tips एक लड़की को impress करने के? एक तो जो मैं जेस्चर कर रहा हूँ एक ये. I like it. I Okay. think दूसरा manners make the man. Show her class, show her respect. जो कि genuine हो, जो कि pretense ना हो. And once again, respect her. Respect. देखा, you give such good answers, फिर आप ये मोहब्बत वाले सवालों से क्यों घबरा रहे हो? मैं घबराता नहीं हूँ. It's just that कि मुझे बस थोड़े से क्लीशे लगते हैं. क्लीशे लगता है. हाँ. ओह, ये तो आपने मेरी काफी टेक ले ली है. मैंने बिल्कुल नहीं लिया आपकी टेक. मैं बस ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा मुझे वो लगता है कि But अच्छा, the reason I ask this question is that because every person has their own perspective about, you know, love, relationship, Everything. Allah Taala, life, जिंदगी, world, ambition, yeah. love. Yeah. So हाँ. हम एक दूसरे से ही तो सीखते हैं. Like जैसे आप डेविड बेकम को वो इंस्पायर करते हैं आपको. Sir David Beckham. सर डेविड बेकम, सॉरी, माय अपॉलजीज वंस अगेन. सर डेविड बेकम जैसे आपको इम्प्रेस करते हैं. आई लिसन टू अ लॉट ऑफ पीपल लाइक दिस, यू नो. तो आई फील जब हम लोग इस तरह की बातें शेयर करते हैं तो हमारे जो लोग हमें सुन रहे हैं वो कुछ ना कुछ ज़रूर पिक करते हैं. एंड आई फील हमारी ऑडियंस, अल्लाह का शुक्र है, फ्यूशिया की ऑडियंस ऐसी है who looks forward to listening to such concepts about life, you know, rather than fluff, you know. चलें, थैंक यू सो मच. आपने मुझे कहा कि कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन लोग लेते हैं बिल्कुल हमसे. लेते हैं. तो अब बस कोशिश भी यही होती है जब इस फॉर्मेट पे आप जब मौका देते हैं इस तरह की कि ऐसी बात की जाए जो कि कोई घर लेके जा सके और उससे अगर वो कुछ सीख सके. चलें, we'll come to now towards acting and कफील. Do you feel actors have a responsibility? आपके जहन में ये कॉन्शियस एक सोच होती है कि मेरे
इतने चाहने वाले हैं और जो मैं कहता हूँ, जो मैं कैरेक्टर करता हूँ, वो मैसेज उनकी सोच को इम्पैक्ट कर सकता है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि कहानियों में बहुत ताकत होती है हमारी ज़िंदगी को किसी डायरेक्शन में लेके जाने की या हमारी सोच को बदलने की। ये स्कूल ऑफ थॉट ये है कि हर कहानी के अंदर कोई ना कोई एजुकेशनल या कोई ना कोई मैसेज होना ज़रूरी है, जो कि हर कहानी में होता है। और साथ साथ उसका एंटरटेन करना भी ज़रूरी होता है। ज़रूरी कुछ होता लोग है। एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ Yeah. व्यू से देखना चाहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ राबिया कि कुछ सही नहीं है, दोनों पर्सपेक्टिव्स अपनी जगह ठीक हैं। ठीक है। और जिस तरह ऑडियंस रिसीव करती है कहानी को, मैं उनके हवाले से तो नहीं कुछ कह सकता, अपने बिहाफ पे कह सकता हूँ कि हाँ, कहानियाँ मैंने बहुत देखी हैं जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को चेंज किया है। फिल्म्स हो गई, लिटरेचर हो गया, बुक्स हो गई, उर्दू अदब हो गया, मंटो साहब। Yeah. तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिन्होंने मुझे इन्फ्लुएंस किया है। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, इफ़ेक्ट तो आप करते हो लोगों को। Yeah. हाँ, इफ़ेक्ट तो आप करते हो, लेकिन अगर आप एक एक्टर हो, मैं अपनी बात करूँगा, मुझे दुनिया का हर इंसान इंट्रीग करता है। और अगर आप एक एक्टर हो या अगर आपने शोभा बनाया है, तो फिर दुनिया में हर किस्म के इंसान होते हैं और उनको पोर्ट्रे करना आपका काम है। बिल्कुल। और जितना अगर आपको वो दिया गया है, जितना बिलीवेबल और जितना अच्छे तरीके से एक एक्टर की जो डिलीवरेबल्स होते हैं, वो मेरे ख्याल से ये उसकी ड्यूटी है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको कन्विंसिंगली Yeah. पोर्ट्रे करे। कफील के अंदर बहुत से पाकिस्तान के सोसाइटल टैबूज जो हैं उनको टैप किया है उमैर अहमद ने मेरे ख्याल से। और बहुत एब्यूसिव मैरिजेस होती हैं जहाँ पे हाथ वगैरह नहीं उठता, लेकिन इमोशनल अब्यूज़ बहुत होता है। सही बात गैस है। लाइटिंग होती है और औरत जो भी यहाँ पे जिस तरह कफील में दिखाया गया है, उसको एक सब ऑर्डिनेट समझकर बिल्कुल ही डोरमैट या फुटबॉल की तरह ट्रीट किया जाता है। Yeah. सही कह रहे हैं आप। जो आप कैरेक्टर्स करते हैं, डिड यू एवर फील कि उन कैरेक्टर्स ने आपको, या कोई भी कैरेक्टर करते हुए आपने अपने बारे में ही कोई नई चीज़ डिस्कवर की जो आपको पता नहीं था या आपको एहसास नहीं था, ओह दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मी, और बहुत बार हो चुका है ये। हाँ, बहुत बार हो चुका है, क्योंकि एक्टिंग इज़ ऑल अबाउट डिस्कवरिंग योरसेल्फ, Yeah. डिस्कवरिंग द इमोशंस दैट यू हैव। मैं कफील पे वापस लाऊंगा बात। जिस तरह जामी के बहुत से ऐसे एंटिक्स या ट्रेट्स थे जो कि काफ़ी हेटफुल थे, Yeah. तो उनको पढ़ते हुए तो हुआ कि ये क्या है, लेकिन जब आप करते हो तो वो आप ही के थ्रू वो इमोशंस आते हैं, क्योंकि Yeah. आपकी इमोशनल लाइफ, आपकी आवाज़ और आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका इंस्ट्रूमेंट, ये आपके कंट्रोल में है। और इसी के थ्रू वो वर्जन जो है वो आपको पेश किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर जामी कोई और करता तो वो उस बंदे का वर्जन होता जो कि जामी को सही पोर्ट्रेल बात है, होता। सही बात है। तो जो आपने बात की कि अपने आप को डिस्कवर, अपने इमोशंस को डिस्कवर करते हो आप, तो डेफिनेटली करते हो, हर रोज़ करते हो। कभी कभार आप यू सरप्राइज योरसेल्फ के जिस तरह ये जामी के रिव्यूज़ जो आ रहे हैं, Yeah. कन्विंसिंग दिस दैट, Yeah. तो चलें, दैट्स अ वेरी मेजर पैट ऑन माई बैक, क्योंकि Yeah. जामी की जो पर्सनालिटी है मेरी पर्सनालिटी से मेरे ख्याल से बहुत अलग थलग है। Of course, yeah. और आप लेकिन ये बात नहीं कर सकते, आपको एक्टिंग करते हुए अपने आप को भूल जाना है और उस किरदार जो कि उस राइटर ने महीनों लगा के लिखा है उसको जान देनी है। आपके पास जिम्मेदारी है कि उसको Yeah. आपने वो वाली जान देनी है जो कि स्क्रिप्ट की डिमांड है। बट आपको लगा, जैसे आप कह रहे हैं कि हाँ बहुत दफ़ा कैरेक्टर्स करते हुए आपको एहसास होता है कि हाँ ये फेमिलियर चीज़ है, तो कुछ लगा कि शायद जामी की भी कोई चीज़, कोई एक स्मॉल परसेंटेज में आप में एग्जिस्ट करती थी, बीइंग अ मैन ऑफ दिस सोसाइटी, अ प्रोडक्ट ऑफ हाँ दिस जी, सोसाइटी? ज़रूर। एंगर मैनेजमेंट, एंगर Okay. इश्यूज जी। Okay. और एंगर मेरे ख्याल में इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ बीइंग हेल्पलेस। जब आप हेल्पलेस होते हो, जब आप बिल्कुल बेबस फील करते हो, तब आपका गुस्सा बाहर आता है। तो मुझे एंगर इश्यूज रह चुके हैं, बहुत काम किया उन पे, रोड रेज भी रह चुकी हुई है, बहुत काम किया उस पर। लेकिन एंगर, एंड ऑफ द डे, no one makes us angry. We make ourselves angry when we let go of our attitude. So we fail the test every time we get angry. This is my new philosophy now. Okay, that's good. Instead of blaming others, you're focusing on yourself. Yeah, you're responsible Yeah. for your emotions. Yeah. Okay. So मीसम ने आपको कॉल की जी। for the character. हाँ जी। I want to know उस कॉल में क्या ऐसी बात थी कि आपने कहा हाँ यार ये मुझे इनके साथ काम करना चाहिए या ये मुझे स्क्रिप्ट करना चाहिए? हाँ, मैं मीसम की कॉल से पहले आपको पहली बार बताता हूँ जब मुझे कफील के बारे में बताया गया। फाद मुस्तफ़ा लाहौर आए हुए थे, तो आई पिक्ड हिम अप एंड आई वाज ड्रॉपिंग हिम टू द एयरपोर्ट एंड ही मेंशन कि एक स्क्रिप्ट है
बड़ा स्क्रिप्ट है वो मेरा, अहमद का लिखा हुआ है, प्रीमियम प्रोजेक्ट है मेरा, और बस ये है कि कोई 2-3 महीने में हमने शुरू करना है, समझ की बात है ये। तो कुछ उन्होंने कैरेक्टर स्केच तो मुझे बता दिया था, जो भी बताया, उसके बाद स्क्रिप्ट आया, उसके बाद मैं पढ़ना शुरू किया, फिर मीसम से बात हुई। यहाँ पे मैं एक स्पेशल शाउट आउट वंस अगेन अपने छोटे भाई मुस्तफ़ा, फ़ाहद मुस्तफ़ा को देना चाहूँगा। वो ये कि फ़ाहद ने कभी मैं कभी तुम में, वन ऑफ हिज प्रीमियम प्रोजेक्ट्स, उसमें तो मुझे लिया, लेकिन अगेन कफ़ील, अ प्रीमियम प्रोजेक्ट, ARY, प्राइम टाइम, अलॉन्ग साइड सनम, आई थिंक वंस अगेन मुझे फ़ाहद ने बहुत अच्छा ये मौका दिया है अपने जौहर दिखाने का, अपने स्किल्स दिखाने का। और ऑनेस्टली मैं एप्रीहेंसिव था जामी के बारे में, इस कैरेक्टर के बारे में, लेकिन जो एप्रीहेंशंस थी मीसम से जब मेरी फ़ोन पे बात हुई और उन्होंने जब अपना विजन मेरे सामने पेश किया, तो फिर मैंने कहा कि ओके ये चैलेंज है, लेकिन इस डायरेक्टर के साथ इस चैलेंज को करने का मुझे मज़ा आएगा, क्योंकि मीसम खुद भी थिएटर से उनका बहुत गहरा ताल्लुक़ है, एक्टर भी हैं खुद, तो वो जानते हैं कि एक एक्टर जब कैमरे के सामने होता है और जब वो एक्टिंग या तस्नो करने लगता है तो उस किस स्टेट से वो गुजरता है, तो बहुत उन्होंने सेंसिटिवली लेके चले हैं हर चीज़ को। अगर आप देखें जामी के अलावा भी अगर आप ज़ेबा के कुछ सीन्स देखें, बहुत सेंसिटिवली लेके चले हैं। तो मीसम के साथ जो मेरी फ़ोन कॉल हुई थी उस पर मुझे इंस्पिरेशन आई कि ओके ठीक है, दिस इज़ समवन। फिर उन्होंने जब सनम का नाम लिया, आई वाज लाइक ओके I'm doing this because सनम का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हमेशा से रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी करियर स्टार्ट भी नहीं किया हुआ था। I met her as a model in 2005-2006 Really? जी, अच्छा। और फिर 2012 या 13 में ज़िंदगी गुलजार के हिट होने पर I was like okay wow और सनम absolutely she is absolutely phenomenal। मैं अभी उनको कह रहा था कि I can count on my fingers। पहले तो मैंने उनको माजरत की कि मैं आपसे माजरत करता हूँ, आई एम सॉरी, मैंने आपके साथ बहुत बदतमीज़ी करनी है। So she just laughed obviously she knew कि स्क्रिप्ट में, लेकिन कर तो आप रहे होते हो, कर तो आप रहे होते हो। और यहाँ पे मैं सनम को बहुत ज़्यादा क्रेडिट दूंगा, अगर सनम रिसेप्टिव या इनकरेजिंग ना होती तो मैं जामी को शायद इतना अच्छे तरीके से, जो कि मेरी काबिलियत थी, उतना अच्छे तरीके से शायद पेश ना कर पाता। तो सनम को बहुत मेजर क्रेडिट जाता है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट एक्शन रिएक्शन। और अगर आपके सामने इतना मंझावा एक्टर है सनम के कैलिबर का, तो फिर आप भी अपने स्टैंडर्ड्स को ऊपर लेके जाते हो और आप भी ट्राई करते हो कि मैं भी किसी अच्छे लेवल पे परफॉर्म करूं। तो आप दोनों बैठ के सीन बनाते थे? मीसम वुड बी पार्ट ऑफ दैट? नहीं, मीसम वुड डेफिनेटली बी पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। कुछ चीज़ें हैं जो कि एक्टर्स इम्प्रोवाइज़ करते हैं, लेकिन एक जो बुनियाद होती है, जो फाउंडेशन होता है, वो मीसम हमें बता देते थे, ये ब्लॉकिंग है, ये हमारी मूवमेंट है। और उसके अलावा फिर सीन को ऑर्गेनिक कैसे करना है, सीन को फील कैसे देनी है, वो मेरे ख्याल से फिर एक्सपीरियंस से आपको भी थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है। और ये जो पूरी जामी की लुक है, बाल हैं उसके, और जो लहजा है, टोन है, ये कैसे डेवलप किया आपने? आप लोगों ने प्रैक्टिस की, 2-3 ऑप्शंस निकाले, इस पे आए, या हाउ डिड यू? मीसम ने मुझे होमवर्क्स दिए थे कुछ। मीसम ने कहा था कि हर किसी से डिफरेंट तरीके से बात करेगा। अगर ये अपने भाई से बात करेगा तो मुख्तलिफ अंदाज में बात करेगा, ये अगर किसी अपनी बीवी से बात करेगा तो मुख्तलिफ अंदाज में बात करेगा, बहन, भाई, बाप, दोस्त। तो ये बस होमवर्क था। मुश्किल होता है, मैंने मीसम को कह दिया कि बहुत मुश्किल होता है एक्टर्स के लिए अपनी शख्सियत को बिल्कुल ही बदल लेना, कोई भी ये नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने कहा ठीक है माद, आप अपनी तरफ से ट्राई करो, बस ट्राई करते हैं। मैंने उन्हें कहा हाँ जी, हम सब एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं। तो ही गोज़ हाँ बिल्कुल ठीक है, हम लोग एक्सपेरिमेंट करने निकले। तो ये मीसम का विजन है, और मीसम ही का विजन है कि इसको एक हमें अनकूथ जो है वो बिहेवियर देना है। लेकिन क्या आप लोगों ने पहले प्रैक्टिस की? लाइक आप लोगों ने करके दिखाया, अच्छा मीसम ऐसे कर लेते हैं तो ये सही लग रही है टोन में, इस तरह बात करके देखता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं, ये नहीं हुआ। बस उन्होंने मुझे ये टास्क दे दिया था कि ये गिरगिट की तरह रंग बदलेगा, और इसको अपनी मैनिपुलेशन और अपने इस इंस्ट्रूमेंट पे बहुत कमांड है, यानी ये उससे मैनिपुलेट किया करेगा। अगर इसको कुछ चाहिए, अगर इसको ऊपर से आना है, अगर इसको अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करना है। फॉर एग्जांपल वो जो एक सीन था जहाँ पे मैं सनम पे, ज़ेबा पे सॉरी, बहुत ऊंचा चीखता हूँ और उसे कहता हूँ कि अभी जाओ फरहाना बाजी के साथ। दैट वाज ऑब्वियसली मीसम के उतार चढ़ाव थे। उन्होंने मुझे एक ट्रैक दे दिया कि ये उसका
ये उसके कॉर्ड्स हैं, यहाँ पे जी प्ले होगा, यहाँ पे सी प्ले होगा, यहाँ पे ये प्ले होगा, यहाँ पे वो होगा, तो Okay. देन यू डिलीवर। आपको अगर एक गाइडलाइन Yeah. मिल जाए, True. एंड दिस इज अ साइन ऑफ गुड डायरेक्टर्स आई थिंक, यानी वो जानते हैं कि मुझे कितना इंटरफेयर करना है और कितना नहीं करना। ओके, सो आपको लग रहा है स्क्रिप्ट में ऑल्दो लाइक जामी का इमोशनल अब्यूज़ जो है वो हम दिखा रहे हैं, जामी के बारे में बात हो रही है एंड एवरीथिंग, रिलेशनशिप की डिफ़िकल्टीज़ एंड ऑल दैट, एंड द फैक्ट दैट वो नहीं अर्न कर रहा है वो एक हाईलाइटेड चीज़ है, राइट? उसकी और भी बहुत सी बुराइयाँ हैं बट नाम भी कफ़ील है, एंड आई गेट वेयर द स्क्रिप्ट इज़ कमिंग फ्रॉम, बट यू फील, या ये सोच आप में से किसी के भी जहन में आई थी कि इनडायरेक्टली शायद हम इस कॉन्सेप्ट को कि अर्न करने की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी मर्द पे ही इवेंचुअली आती है एंड औरत नहीं अर्न करे, वो कहीं हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं उसको इनडायरेक्टली, बिकॉज द ड्रामा इज ऑल टॉकिंग अबाउट दैट, यू नो, ये एक इट इज़ नॉट टू टेक अवे फ्रॉम द स्क्रिप्ट, जी। बट इन अ वे आई हाँ वाज जी। क्वेश्चनिंग। आई डोंट नो, बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव आपने बोला है। ये पर्सपेक्टिव आपका है और मैं तो हर वक्त ढूंढ रहा होता हूँ कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स क्या हो सकते हैं। अगर आप ये समझती हैं तो वही वाली बात कि हर कहानी के अंदर कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी होते हैं। Yeah, true. तो इसके अंदर अगर ये है, मैं एक सोसाइटी का फ़र्द हूँ, मैं एक एक्टर हूँ, ये वाली चीज़, ये वाली बात मैं तो हमेशा इनकरेज करूँगा। मेरे ख्याल में विमेन एम्पावरमेंट, विमेन इन हाई स्टेटस पोजीशंस, आई एम ऑल अप फॉर इट। आई थिंक पाकिस्तान में काफ़ी जगह ये हो भी चुकी हुई चीज़ें और हो भी रही हैं। तो आई थिंक मर्द और औरत को शोल्डर बाय शोल्डर खड़ा होना चाहिए हर फील्ड में। ट्रू, सही कह रहे हैं आप। डिड द स्क्रिप्ट चेंज एनीथिंग इन यू एज अ फादर? आई डोंट थिंक ज़ेबा सो। के फादर की भी बड़ी बहुत बात है स्क्रिप्ट में ना। आई डोंट थिंक सो, बिकॉज मेरी कोशिश होती है कि अगर आपने स्क्रिप्ट किया है उसको ऑफिस ही छोड़ कर आओ, उस छोड़ कैरेक्टर कर को ऑफिस, उसको घर में ना लेकर आओ। लेकर आओ, yeah, जी, लेकिन हर कहानी, मैंने जैसे कहा कि हर कहानी कुछ ना कुछ आपको सिखाती है। सिखाती है। आप कुछ ना कुछ टेक अवे तो ज़रूर करते हो। कभी मैं कभी तुम के टाइम पे एग्जैक्टली कुछ साल, सवा साल पहले हमारी मुलाकात हुई थी। जी। उस वक्त मैं एक डिफरेंट इंसान था, 15 महीनों में मैं डिफरेंट हूँ, डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ में हूँ। तो आपके Yeah. एक्सपीरियंसेस, आपके इंटरेक्शंस आपको बदलते हैं और आपकी सोच जो है वो मेरे ख्याल से टाइम के साथ चेंज होती रहती है। So when I met you last time, जी। I felt that you were much calmer and everything, but now I feel that there's a different Imad sitting in front of me. आप कह रही हो मैं Yes. काम नहीं लग रहा आपको? नहीं, काम है, हाँ। उसके साथ हैप्पी भी है, उसके साथ एक मुझे खुशी, सुकून, I don't know how to place it, but you seem to be enjoying your life more right now, or enjoying what the opportunities you have gotten. So is that true, and how it changed, if you want to share? No, Nothing, so we it's a can very skip. good observation that you made. I mean, आपकी ऑब्जर्वेशन है, इस पे यही कह सकता हूँ कि कभी मैं कभी तुम से पहले आई थॉट माई करियर इज़ ओवर। आई थॉट के ये कुछ डिसीजन जो मैंने लिए हैं मेरे फेवर में वर्क नहीं किए। लेकिन कभी मैं कभी तुम, फ्रॉम माई लोएस्ट लो पर्सनली एंड प्रोफेशनली, गेव मी माई हाईएस्ट लो प्रोफेशनली फॉर श्योर। और Yeah. उसके साथ में बहुत सी चीज़ें, एज एन एक्टर आपकी इक्विटी जो है वो बढ़ जाती है। फिर आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो कि आपकी क्रिएटिव फ्रीडम, आपके पास क्रिएटिव फ्रीडम आ जाती है। मैं हमेशा से एलूसिव, एक्सक्लूसिव रहने वाला था, लेकिन अब थोड़ा सा और ज़्यादा चूज़ी हो जाऊँगा, सेलेक्टिव हो जाऊँगा। जहाँ तक मेरे being in a good emotional place, I think I won't deny that. I'm much better than I was like 15 months ago or whenever we met. Because I feel आपकी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि आई थिंक जब हम कोई काम कर रहे होते हैं ना, उस काम की रिकग्निशन या वो काम हमें उस तरह सेटिस्फैक्शन दे जिस तरह हम सोच रहे होते हैं, दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस, यू बिल्कुल नो। ऐसे ही है जी। सो आई ऑल्सो फेल्ट, आई डिडंट वांट टू से इट, कि वाज इट द सक्सेस ऑफ कभी मैं कभी तुम, which gave you the anchor that you were needing? Specifically, it's not about It's not that. Katie. Yeah. It's, but the it's generally about things, generally वो it's सफर का वो about हिस्सा। हाँ, because no amount of worry or stress is going to helps you in whatever you're doing. Yeah. So ये perspective, ये basics जो हैं, ये भी इंटरेस्टिंग है, no amount of worry or stress is going to will help you in whatever is Yeah. going to happen or whatever you're going to do. So we all stress, we worry, we हम आगे प्रेजेंट में नहीं होते, फ्यूचर के बारे में हर वक्त सोच रहे होते हैं। अब मेरी कोशिश होती है one ball at a time, one day at a time, जो भी है अभी है,
किसको पता है 2 साल 4 साल बाद क्या होना है. सही बात है. Are you a New Year resolution kind of person? I'm a birthday resolution kind of a person. Really? That's interesting. जी. So आपने क्या? And I'm touching 15 years. 15 साल पहले अपनी बर्थडे पे मैंने Okay. एक रेजोल्यूशन बनाया था कि मैं 1 साल के लिए जिम कंसिस्टेंटली करूँगा. And I'm touching 15 years now for that. Yeah. So 15 years consecutively you have done. Consistently. Wow, mashallah, mashallah. That's a lot. That's a big thing. चले. तो अब क्या? Anniversary. अभी क्या आपकी इस साल क्या आप सोच रहे रेजोल्यूशन या वो नियर टू बर्थडे रेजोल्यूशन. हाँ बर्थडे अभी थोड़ी दूर है. दूर है. हाँ जी हाँ. So you really make a resolution on every birthday? It's worked for me. Yeah. न्यू ईयर के ऊपर Interesting, न्यू ईयर yeah. क्लीशे है ना थोड़ा सा Yeah. मुझे हट के कुछ चीज़ें करनी होती हैं. हाँ या तो That's true. सो बर्थडे रेजोल्यूशन हाँ होती हैं जी होती हैं. It's all about basically life is all about making goals, Yeah. achieving them, and then making new goals and achieving them. This सही is बात. one of my सही philosophies. बात है. So are you reading any scripts? आप कुछ कर रहे हैं काम? I am shooting Kafil अभी थोड़ा सा मेरा काम रहता है. Okay. I think I'll be done with Kafil very soon. I am not reading any scripts. I'm not वही वाली बात के 1-2 जो आए थे इतना कोई इंस्पायरिंग नहीं थे. राबिया मैं बहुत सेलेक्टिव और चूज़ी हूँ. बहुत अपने दिमाग में मैं अपने आप को बहुत समझता हूँ. तो लेट्स सी फॉलो अप कफील का क्या होगा. Is it कोई मसला है अपने आप को दिमाग में कुछ समझने से? आपको लगता है कि नहीं होना चाहिए? आपने बोला ऐसा. Well, I think you have to put that kind of value on yourself कि अगर किसी और ने कुछ किया है तो मैं भी कर सकता हूँ. Nothing is impossible in this world. Yeah, true. Everything That is possible. That is true. मैं मजाक कर रहा था कि मैं अपने आप को बहुत समझता हूँ. Well, we all have to समझना ज़रूरी है लेकिन ह्यूमिलिटी के साथ मेरे ख्याल में बिल्कुल. समझना मैं ज़रूरी है. एग्जैक्टली ये बात कहने वाली थी कि जी. थोड़ा बहुत ज़रूर होना चाहिए बट ह्यूमिलिटी के साथ. ह्यूमिलिटी के Yeah, साथ yeah. जी क्योंकि वो ग्रेस अपना- के साथ. आई थिंक वो कॉन्फिडेंस होता है. आई वुड That's confidence, हाँ जी, कि हाँ जी. मैं थोड़ा सा अपने आप को इनकरेज करना. हाँ जी. बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. No, thank you so much, It Rabia. was such a lovely conversation. I had so much fun. I hope you had I did. because last time आपने मुझे बोरिंग करार दिया No, था. I did not say I was that. under pressure now. Yeah. No, 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 no. मजाक करो आपने नहीं करार दिया था. I'm just making it मैं up. आपको Yeah. बता रही थी that I felt तो I wanted you to be more comfortable talking about things that you love to talk about, right? चलें, thank you आप so मेरे much. गेस्ट हैं. I would like कि आप comfortable होकर बात करें. No, thank तो you, I मेरा was- इरादा था कि हम वो टॉपिक्स जो नहीं शायद ना हर किसी की चॉइस होती है तो उनको अवॉइड करें. सो मैंने कोशिश की कि वो चीज़ें हम बात करें जिस पे आप दिल आपने से- बहुत अच्छे क्वेश्चन किए. आपने Thank बहुत you. अच्छी कॉन्वर्सेशन की और it's always a pleasure being at Fushia and talking to you and talking to your crew also. Thank you so much. Thank you so much. And we were really, excited to see you as Jami. That Thank was you. something जो हम नहीं expect कर रहे थे. जो I'm sure आपने ये comment बहुत सुना है अब तो, which is such a proud moment for you. And you pulled it off brilliantly. I feel, like Jami makes us angry. मुझे रिस्क Yeah. लेने की बहुत बुरी आदत है. बहुत मैं अच्छी आदत समझता हूँ है. कि आर्ट तब तक अच्छा नहीं बन सकता जब तक आप रिस्क नहीं लोगे. और पता है आपने क्या मैं सोच रही थी आपके बारे में जब हम इंटरव्यू भी प्लान करे थे. I was like because you've done Jami. There are so many actors जिनके बारे हम ये कहते हैं जैसे आपको कह रहे थे ना कि नहीं इमाद कैसे कर सकता है. We don't think of Imad in this character. We think about this like this about a lot of actors. अब उनके लिए आपने एक नई राह खोल दी है कि लोग उनको भी चांस देने का सोचेंगे कि यार मे बी हम एक्टर्स के बारे में एक प्री जजमेंट कर रहे हैं. Which shouldn't be because you're actor so you should be able to pull off anything, right? आप एक्सपर्ट हैं तो डेफिनेटली ये बात जो है मेरे ख्याल से वजन रखती है. I hope so. Yeah. But नहीं बड़ा मज़ा आ रहा है आपको देखते हुए as Jami and शुक्रिया. I'm really enjoying it. मुझे बहुत मज़ा आ रहा है and frustrate करता है Jami, गुस्सा दिलाता है तो I think that's your success. थैंक यू. That's your success. उसका मकसद भी यही था करना. And we look forward to seeing कि आगे Jami की क्या दास्तान होती है, किधर जाता है हाँ journey. जी, And जी, we look ज़रूर, forward to ज़रूर. seeing you in different roles in coming years. थैंक यू सो मच राबिया. एंड जो भी रोल किया नेक्स्ट टाइम मेरे ख्याल से आपको उसके बारे में ज़रूर आगाह करूँगा और आपके साथ उसके बारे में बातचीत भी होगी. Thank you. And we wish you all the best. थैंक यू. आप अपना ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़. Thank you so much and thank you Fushia for always being in my corner.